प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। एक बार स्पीकर ऑन करके सब अनम्यूट करके बोलिए कि अब मुझे समझ आई। हाँ दीदी, आई समझ गए जो समझ आ समझ गई में आता कि राज्य समझ जब आ गया। सामने आएंगे, वो चाहे लंगोटीधारी के रूप में आए, चाहे वो कृष्ण जी के रूप में आए, चाहे वो सदगुरु के रूप में आए, जरूरी नहीं है कि वो हार श्रृंगार के रूप में ही हमारे सामने आएंगे। तो हमारी आत्म उन्हें पहचान लेगी, एक टीस उठेगी, एक उमंग जगेगी, एक ऐसी खुशी होगी जो खुशी तुमने माया के लोगों के लिए महसूस कभी करी नहीं होगी। वो एक तरंग होगी अंदर से, एक लाड होगा धनी का। क्यों? क्योंकि धनी भी आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो प्रेम भरी नजर आप पे डालेंगे तो अभी परसों तरसों एक चौपाई ली जा रही थी, तो उसमें ये कहा जा रहा था श्रृंगार में कि जब राज्य प्रेम भरी नजरों से हमें देखते हैं तो हमारे में प्रेम आता है। मैंने ये चौपाई सुनी थी, शायद अमित भैया ने बोली थी बैठक में, कि जब राज्य हमें प्रेम भरी नजरों से देखते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली हमें प्रेम आ जाता है। कौन देखेगा हमें प्रेम भरी नजरों से? यहाँ तो सारी नजरें स्वार्थ की हैं। है या नहीं है? प्रेम, जब आपको प्रेम में और स्वार्थ में पता चलने लगेगा ना, तो बड़ी तकलीफ होती है इस दुनिया में रहने में। होता है ना, हमें पता लगने लग जाता है कि ये स्वार्थी है, ये मुझे चापलूसी कर रहा है, तो मुझे प्रेम नहीं कर रहा है, कोई कारण है, कोई वजह है ना। तो मतलब जब माँ अपने बच्चे को समझने लगती है ना कि बच्चा ये इस तरह का प्यार क्यों कर रहा है, मुझे मेरे आस पास आके पूछा पाची क्यों कर रहा है, तो माँ सीधा कहती है बेटा बोल, तुझे काम क्या है? तुझे पैसे चाहिए, क्या चाहिए, सीधा बोलना। माँ समझती है। जब हम समझने लगे ना राज्य प्रेम को, जब हम राज्य प्रेम को समझने लगेंगे तो हमें स्वार्थ का प्रेम समझ आने लग जाएगा कि राज्य के प्रेम में और स्वार्थ प्रेम में क्या अंतर है। जब राज्य हमारे सामने किसी भी रूप में आएंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे मन में एक उमंग, एक तरंग, मतलब एक अजीब सा ही कुछ होना शुरू हो जाएगा, एक अजीब सी टीस मन में लगनी शुरू हो जाएगी कि हमें पता चल जाएगा कि मेरे लिए राज्य इस रूप में आए। वो होती है सच्चे सदगुरु की पहचान। ये पहचान महाराज जी ने मुझे बताने के लिए ही 2 पेज पीछे ले गए कि ये प्रसंग नहीं छोड़ना है, बाकी चाहे तुम बीच का सारा खा जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मत खाना। कैसे पहचानेगा सुंदर साथ सच्चे? अभी तक तो महाराज जी को कोई सच्चा सतगुरु मिला नहीं, कोई साधु संत ऐसा मिला नहीं। लाला ने उनकी पहचान की तो महाराज जी को ये लगा कि ये मुझे भगवान कह रहा है, क्यों कह रहा है। अब महाराज जी अहंकार भाव में नहीं है, महाराज जी अपनी दीवानगी में, पर उस लाला में भी महाराज जी क्या देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उस लाला में भी महाराज जी राज्य की रजा देख रहे हैं, परमात्मा की रजा देख रहे हैं कि तू चाहता है ना कि अब मैं कपड़े पहनूं। अब तक तो कोई पीछे पड़ा नहीं। वो साधु था जिसने मठ में महाराज जी को बड़ बड़ करके डांटा था कि किसी सेठ से मांग ले। अरे भाई, तुम्हारे पास भी तो मांगे हुए वस्त्र थे, पूरे वस्त्र तुमने पहन रखे हैं, एक्स्ट्रा भी तुमने झोले में टांग रखे हैं। तुम एक लंगोटी नहीं दे सकते थे कि चल तू लंगोटी पहन ले? समझिएगा, उसने भी तो मांगे हुए थे। कौन सा उसने मेहनत से खरीदे थे जो उसको लगे मेरी मेहनत है जी, मैं नहीं छोड़ूंगा? समझिएगा, मतलब वो नहीं दे सकता था। जब बनारस गए ना, बनारस, हम्म। तभी वो विद्यालय के आगे खड़े थे, तभी उनको मन में अरे होता था ना, ये कौन है जो मुझे रोक रहा है हम्म। ज्ञान। तो तभी भी ऐसा होता था। मेरे कहने का भाव है, उन्होंने सेठों से ही तो मांगा हुआ था। और फिर क्या कह रहे थे, हाँ, सलाह क्या दे रहे थे, तुम भी मांग लो ना, तुम भी मांग लो। अरे, देना होता तो तुम नहीं दे सकते थे? नहीं। देखो, साधु संतों की एक पहचान ये भी है, जो सच्चा साधु होगा ना, अब परमात्मा की मिली हुई चीज है, परमात्मा ने दी है, और आगे जो है उसमें भी परमात्मा देख रहा है तो उसको समर्पित कर रहा है। जो चीज हमारी है नहीं, इधर से आया इधर हमने दे दिया। अब धन देख लीजिए, हमें आया इधर से और इधर हमने दे दिया, टिकता है कभी धन? हमारे पास नहीं टिकता है ना।
सुंदर साथ की चीज सुंदर साथ को ही देने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है जिस गुरु को, वो गुरु सच्चा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? मांग के देखिए अपने गुरुओं से। किसी जब सदगुरु मानते हो, सीधी सी बात, एक बात को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सदगुरु मान रहे हो जिसको, ठीक है, प्रैक्टिकल बात, सदगुरु जिसको मान रहे हो तो राजी स्वरूप मान रहे हो ना, उसके आगे समर्पित भी हो, सब कुछ हो। मांग के देखिए उनसे, संकेतिक रूप में मांगिए। अरे राज्य मतलब रूह अपने राज्य से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? क्या सदगुरु में देने का दम है कि सुंदर साथ का ही तो दिया हुआ है, सुंदर साथ को ही तो देना है? दबा के बैठा है, नहीं मेरी बहू के लिए, मेरी बेटी के लिए, नहीं मेरे दोतों पोतों के लिए। थैला भरा, पैक किया, चल। किसी के घर गए, एक दो सूटों में गए, और जब गए तो दो इतने बड़े बड़े बैग भर के लेके आए। गुरु स्थान पे गए, बीता करने गए, और जब गए वापिस आए तो इतने बड़े बड़े बैग भर भर के लेके आए कि उठाए नहीं उठ रहे हैं। सुंदर सा सेवा कर रहा है कि उठा के इनके रखो, पहले ट्रेन में रखो, फिर आगे कोई सुंदर साथ आएगा लेने के लिए कि हाँ भाई उतारो बैगों को। ये गुरु है, ये गुरु है। बस जो दो वस्त्रों में गया, दो वस्त्रों में आया। मान लो मैं कहती हूँ कि सुंदर साथ का भाव है, सुंदर साथ ने किया, सुंदर साथ दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो वहां वो भी सुंदर साथ है ना। जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उनका भी भाव होता होगा। वो दे नहीं सकते, उनके पास गुंजाइश नहीं है देने की, लेकिन अगर सतगुरु उनको भाव से कोई चीज दे तो उनको क्या कितना अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हम देने लायक तो नहीं थे, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे चीज दी। तो एक कनेक्शन बन गया ना कि देने वाले ने दिया, देने वाले सुंदर साथ से तो कनेक्शन कैसे बन गया कि इस सुंदर साथ ने हमें दिया क्योंकि वो देने लायक है। अब गरीब सुंदर साथ तो अंदर ही अंदर ये सोचेगा ना, यार मैं तो देने लायक ही नहीं हूँ, मेरे पास राज्य ने मुझे इतना दिया नहीं, लेकिन मैं सेवा करना चाहता हूँ। अब सदगुरु की कनेक्टिविटी कैसे बनेगी उससे कि तुम्हारे पास नहीं है, राज्य तो पहले देते ही हैं, फिर सेवा लेते हैं ना। तो उस सुंदर साथ को जब दे दिया तो उस सुंदर साथ को क्या लगा कि मेरे सदगुरु की नजर मेरे पे ही है, लेने वालों पे, सिर्फ लेने वालों पे ही नहीं है, देने वालों पे भी नहीं है, कि जो देने वाला सुंदर साथ नहीं है उस पे भी सदगुरु की नजर है। हम किसी सदगुरु को या गुरु को कोई चीज क्यों सौंपते हैं, क्यों मतलब क्यों भाव रखते हैं कि उसकी कनेक्टिविटी हमारे से बने, कि वो हम कोई सेवा ऐसी करें कि हम सदगुरुओं की नज़र में चढ़े कि हमने ये सेवा की, या मन में भाव होता है जी देखो कि ये से सुंदर साथ बहुत सेवा भावी है और ये सुंदर साथ ऐसे है ना। तो अब जो सुंदर साथ सेवा नहीं कर पा रहे हैं वो क्या सोचेंगे कि हम किसी लायक नहीं है, तो हीन भावना आएगी ना। उस हीन भावना से उठाने के लिए वो गुरु को वहां से चीज ली और वहां दे दी। पश्मीना शॉल का उदाहरण है, सबने सुना है बड़े महाराज जी का, कि एक इस मतलब सुंदर साथ ने, महिला सुंदर साथ ने महाराज जी को पश्मीना शॉल दी, तो महाराज जी ने कहा मेरे नसीब में ये शॉल नहीं है भाई, हमें तो महाराज जी ने दीवानगी में रखा है, शुरू से हम दीवानगी में ही रहते हैं। और महाराज जी लास्ट तक दीवानगी में ही रहे, अंत समय तक वो दीवानगी में रहे, ठीक है। तो उस महिला सुंदर साथ ने बोला कि अच्छा आप, मैं दे रही हूँ ना पश्मीना शॉल, आप क्यों नहीं ले रहे हो, लो। तो हक से, अब उसका भाव था, महाराज जी ने भाव से ले ली। अब ले ली तो दूसरा सुंदर साथ आए तो कहने लगे उसी टाइम, बस परीक्षा भी तो होती है ना धनी की, और महाराज जी की परीक्षा थोड़ी ना ली जा रही थी, तो महाराज जी में तो ये भाव ही नहीं था। अब परीक्षा वाली कंडीशन थोड़ी ना थी, बात ये थी कि एक सुंदर साथ आए, कहने लगे पूरी रात मैं ठंड में पड़ा रहा, महाराज जी ने यहाँ से शॉल ली और वहां दे दी। होते वो गुरु, ना ना मुझे दी है मैं ही ओढ़ूंगा, नहीं, ऐसा भाव महाराज जी का नहीं था। भी सुंदर साथ ने चीज दी है, सुंदर साथ के ही काम आएगी। हम तो अपनी दीवानगी में मस्त है, एक सूट है तो ठीक है, दो है तो ठीक है। अब ये भी गुरुओं की पहचान है, सदगुरुओं की पहचान है। सुंदर साथ जी, राज्य को कैसे पहचानोगे, अंदर से कुछ टीस उठेगी, अंदर से ही आत्मा ही पहचान कर लेगी, आत्मा को ठेस पहुंचेगी, जीव को, जीव की बात तो अब बाद में रह गई, जो आत्मा को दिल चीज लग गई
वो राज्य है। अब वो फिर वो सुंदर वस्त्रों में है या गरीब है, वो नहीं कह सकते। अब गरीबी में है तो इसका मतलब वो राज्य नहीं है। समझिएगा बात को। तो ये महाराज जी हमें ये बात यहाँ पे समझाना चाहते थे कि उस लाला ने देखा मेरे में सत्य, मतलब सच्चे साधु वाली बात देखी, तो उन्होंने मेरे को भगवान बोला। मैं उस समय तो इस बात को नहीं समझ पाया कि उन्होंने मुझे भगवान क्यों बोला, लेकिन बीतक महाराज जी कब लिखवा रहे हैं, जब उनका ये जीवन बीत चुका है। तो जैसे कोई घटना होती है ना हमारे जीवन में, उस समय तो हमें पता ही नहीं होता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन जब वो समय बीत जाता है और 10 साल बाद हम सोचते हैं, तो हम ये सोचते हैं यार 10 साल पहले ऐसे हुआ था तो मेरे भले के लिए हुआ था, ये कंडीशन हुई थी तो इस वजह से हुई थी, आज तब वो ना हुआ होता तो आज ये भी ना होता। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इस तरह की बात महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि सत्य बल जो सत्य होता है उसे ना बताया जा सकता है, ना उसे समझाया जा सकता है, वो सिर्फ संकेत के रूप में ही बताया जा सकता है, और उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसका स्वाद चखा जा सकता है। जब तक खुद नहीं चखोगे तो तुम्हें सांकेतिक भाषा, परम धाम वाणी में भी संकेत रूप में बताया गया है, विस्तार में नहीं। बड़े महाराज जी हो गए, ज्वारदास महाराज जी हो गए, जुगलदास महाराज जी हो गए, इन्होंने विस्तार से देखा। ध्यान से सुनेगा, वाणी में संकेतिक रूप में श्री जी ने बताया ना, संकेत दिए कि परम धाम है, 25 पक्ष है, ऐसा है वैसा है, लेकिन परमहंसों ने उनको देखा और उनको शब्दों में उतारा, तो हमें हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी जो कहते हैं वृत्ति आई, ज्वारदास महाराज जी की वृत्ति आई और जुगलदास महाराज जी की वृत्ति आई, तो और वहाँ पे उन्होंने वो सुख लिए, तो हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिली। पर सुंदर साथ जी, हम नेति नेति कर रहे हैं, नेति नेति कैसे, श्रृंगार का वर्णन क्या है, और अगम गम कह के पीछे भी आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हम श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, परम धाम का वर्णन कर रहे हैं, पर हमें दिख नहीं रहा है। हकीकत बात ये है, और दिख क्यों नहीं रहा है वो भी समझ लीजिए। अब जैसे उस गुरु ने कहा कि तुम अभी सत्य समझने के लायक नहीं हो, परिपक्व नहीं हो, जब परिपक्व होगे मैं अपने आप बता दूंगा, मेरे साथ समय स्पेंड करो। तो ऐसे ही हमको राज्य के साथ समय स्पेंड करना है, तो हमें अपने आप परम धाम भी कभी ना कभी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं है कि परम धाम नहीं है। बड़े महाराज जी ने भी देखा, जब सच्चा सदगुरु आपके जीवन में आएगा या आ चुका होगा, तो आप देखिए सदगुरु के आने के बाद जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, या सूक्ष्म रूप में जो महाराज जी हमें समझा रहे हैं, हम महाराज जी की बीतक पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारी बीतक पढ़ते पढ़ते हमारे में चेंजेस नहीं आए? जब से हम बीतक सुन रहे हैं, 7वीं लहर हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्या हमारे में चेंजेस नहीं आए? हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया? हमारी रहनी में परिवर्तन नहीं आया? बताइए सुंदर साथ जी, स्पीकर ऑन करिए, बताइए, म्यूट अनम्यूट कीजिए। आया ना? एक प्रभाव भी पड़ा है ना हमारे जीवन में, है ना? पढ़ रहा है, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। एक ईमान बढ़ रहा है, राज्य के प्रति दीवानगी बढ़ रही है ना? अब वो भूख प्यास सताती नहीं है। अब वो भूख प्यास लगती है जो पहले लगती थी, अरे नहीं जी ये चाहिए वो चाहिए, नहीं जो मिल गया ठीक, नहीं मिला तो ठीक, है ना? दीवानगी ऐसी मुझे लगता है जितने सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं ना, उन सब में तो है, मुझे तो ऐसा लगता है जी। बाकी सही बात है, पेट भरने के लिए कुछ भी चाहिए, स्वाद अगर एक टाइम नहीं भी मिला तो हाहाकार नहीं है कि मुझे रोटी नहीं मिल रही है, हाँ चलेगा, क्या हो गया नहीं मिला तो तेरी रजा। अब वो भाव हमारे आने लगे हैं, दीवानगी आने लगी है, हमें पता लगने लगा है कि दुनिया के लिए दीवाना नहीं होना है, राज्य के लिए भी दीवाना होना है। तो ये बात। प्रणाम जी। देखिए सुंदर साथ जी, हाँ मैं जा रही हूँ पेज नंबर 81 पे। क्या कहा था लाला ने महाराज जी को, उस एक लाइन पे आते हैं कि आप बिना आराम रहोगे, क्षमा करो गलती भगवन। महाराज जी को उन्होंने क्या कहा? भगवन। अब महाराज जी में भगवान वाली क्या चीजें थी? सुंदर साथ जी थोड़ा ये
गहरा प्रसंग है और समझने वाली चीज है, तो इसे ध्यान से थोड़ा समझिएगा। कि मान लीजिए कि एक भक्त भगवान के पास जाता है और भगवान ने तो हीरे मोती के गहने पहने होते हैं, हाथों में अस्त्र शस्त्र भी होते हैं और साज सज्जा भी बहुत होती है, श्रृंगार भी बहुत कर रखा होता है। तो भक्त भगवान को पहचान जाता है, सत्य को पहचान जाता है। भगवान क्या है? सत्य। भगवान 14 लोग ब्रह्मांड के देवी देवता नहीं कह रही मैं, जो खंडित होने वाले हैं उनके ऊपर जो सत्ता है अक्षर ब्रह्म की, वो भी नहीं कह रही मैं। उससे ऊपर जो सत्ता है राज्य की, श्री राज्य महाराज की सत्ता, मतलब जो राज्य महाराज का सत्य है, मैं उस सत्य बल की बात कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हम राज्य को कैसे पहचानेंगे? अगर राज्य हमारे सामने, जैसे महाराज जी थे, लंगोटी भी नहीं पहन रखी थी, ऐसी अवस्था में भी आ गए या लंगोटीधारी में आ गए या भिखारी रूप में आ गए, हम कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान पाएंगे या पहचान लेंगे? कोई जवाब देगा कि हम पहचान लेंगे कि राज्य अगर इसी रूप में हमारे सामने आ जाते और उस लाला की जगह पे अगर हम होते तो हम महाराज जी को पहचान जाते कि ये वही झंडूदत्त है या वो रतन बाई की वासना है? पहचान लेते? नहीं, नहीं पहचान पाते। हम क्या सोचते, कोई पागल साधु बाबा है, नंग दड़ंग घूम रहा है, तो इस तरह की बात होती। लेकिन वो लाला ने कहीं ना कहीं सत्य को पहचाना था, सत्य बल को पहचाना था। अब एक एग्जाम्पल सब समझिएगा, छोटा सा एग्जाम्पल। एक सेब का फल हाथ में है, ठीक है। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरु से कहता है कि मुझे बताओ सत्य क्या है। तो गुरु कहता है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता, सत्य को समझाया नहीं जा सकता। क्यों नहीं समझाया जा सकता? सत्य को सिर्फ एक संकेत में बताया जा सकता है, समझना और उसे महसूस करना वो तुम्हारे हाथ में है। कैसे है अब आप समझिएगा। छोटी सी एक स्टोरी के माध्यम से आपको मैं समझा रही हूँ। ये स्टोरी भी मुझे महाराज जी ने रात को ही दी कि एक शिष्य जब गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा, शिष्य ने कहा गुरु से कि आप जिस सत्य से अवगत है मैं वो सत्य जानना चाहता हूँ। गया ही था आश्रम में, तो अभी उसमें इतना गुण नहीं था। तो गुरु ने कहा कि मुझसे क्या सत्यता जानना चाहते हो? ना मेरे पास रिश्ते नाते, ना मेरे पास धन संपत्ति, ना मेरे पास वस्त्र, मेरे पास तो कोई चीज नहीं है, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? मैं वो उस परम सत्य को जानना चाहता हूँ जिस परम सत्य को आपने पा लिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे हाथ में क्या है? उन्होंने कहा सेब का फल। ध्यान से सुनिएगा, सेब था उसके हाथ में। तो गुरु ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ये सेब का फल नहीं है। तो उन्होंने कहा आप सेब को हटा दो, अब ये क्या है? क्या ये क्या है? फल। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वो उस मतलब शिष्य की स्टोरी है। वो शिष्य हम है और वो गुरु कौन है? हमारे महाराज जी हैं। अब गुरु ने कहा कि फल को मतलब तुम सेब को हटा दो। सेब क्या है? उसका नाम है, उसे हटा दो। अब क्या बचा? ये क्या जी? ये फल है। क्या कैसे कह सकते हो ये फल है? फल भी हटाओ। क्यों हटाओ? कि ना तो तुम्हें इसका जिससे ये जुड़ा हुआ है वो पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, ना तुम्हें इसके स्वाद का भी पता है कि वो खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, कुछ नहीं पता है। तो वो शिष्य वो उलझ गया, जैसे हम उलझ गए कि क्या कहना चाहता है गुरु क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप मेरे से घुमा फिरा के बात ना कीजिए, मैं उस परम तत्व को पाना चाहता हूँ जो मतलब जैसे हम अपनी बात करते हैं ना कि हम ये सत्यता नहीं जानना चाहते कि एप्पल क्या है, मतलब सेब क्या है। मैं वो परम तत्व पाना चाहता हूँ जो एक ध्यान के बाद अवस्था पाई जाती है। तो गुरु ने कहा कि अभी तुम्हारे में पात्रता नहीं है कि तुम इस बात को समझो, तुम अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हो। तो इसको तुम थोड़े दिन मेरे साथ रहो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये क्या है। अगले दिन गुरु ने उस शिष्य को उठाया सुबह 3 बजे, जैसे आप लोग उठते हैं 3-4 बजे, एक पहाड़ी पे ले गए ध्यान के लिए। पहाड़ी पे गए ध्यान पे बैठने के लिए। जैसे जैसे दिन निकला तो पक्षियों की चहचहाट शुरू हुई। वहां पे उन्हें एक पक्षी इतना मनमोहक लगा उस शिष्य को,
गुरु गुरु को नहीं, गुरु तो अपने ध्यान के लिए गए थे। तो शिष्य उन पक्षियों में खो गया और पक्षी उसे इतना मनमोहक लगा और उसने ना तुरंत तुरंत अपने गुरु को क्या बोला ध्यान के बाद, ये पक्षी कितना सुंदर है ना, कितना चहचहा रहा है। तो ऐसा बोल के तो उनके गुरु ने कहा नहीं, सब झूठ, नहीं ऐसा नहीं है, जो तुम्हें लग रहा है ऐसा नहीं है, ये पक्षी भी नहीं है, ये चहचहाहट उसकी नहीं है। तो वो समझा नहीं इस बात को। तो उसने कहा चलो गुरु ने कह दिया होगा। अगले दिन उसने क्या किया, उसी दिन ही कि उसने उस पक्षी को लिया और पिंजरे में कैद कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। अब गुरु उनके पास आ रहे हैं तो शिष्य उनसे क्या कह रहा है कि देखो ये वही पक्षी है ना जो सुबह चहचहा रहा था। क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये वही पक्षी है कि जो सुबह चहचहा रहा था? वो तो स्वतंत्र विचरण कर रहा था, आसमान में उड़ रहा था, ये तो पिंजरे में कैद है, ये वो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वो शिष्य फिर भी नहीं समझा। उसने कहा नहीं नहीं, ये वही पक्षी है। मतलब अपनी गुरु की बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन वो समझा रहे हैं, जैसे हमें राजी समझा रहे हैं बार बार, लेकिन हमें सत्यता पता नहीं चल रही कि राजी का सत्य क्या है। अब 1 महीना बीत गया। रोज वो उस पहाड़ी पे जाते और रोज वो ध्यान करते, वो रोज उन पक्षियों को देखता, ध्यान में लगता। तो धीरे 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 उसे वो पक्षी अगले दिन उसको वही दिखा, जो पिंजरे में था वैसे ही पक्षी वहां दूसरा दिखा। फिर तीसरे दिन बहुत सारे पक्षी दिखे, फिर चौथे दिन और मनमोहक पक्षी दिखे। तो क्या सबको वो कैद कर सकता था? नहीं कर सकता था, लेकिन उस पक्षी से ऊपर उसका दिल आ गया था, तो उसने उसको पिंजरे पे कैद कर लिया था। ध्यान से सुनिएगा। एक दिन अब परीक्षा भी होती है, और जब सदगुरु ने परिपक्व करना होता है तो अपने से हट के भी थोड़ा सा वो ज्ञान देते हैं हमें। जितने भी हमारी जीवनियाँ देखिए, बड़े महाराज जी की देखिए, या आप धनी देवचंद्र जी की भी देखिए, महराज ठाकुर जी को परिपक्व करने के लिए श्री जी धनी देवचंद्र जी ने अरब देश भेजा था ना, अपने से अलग किया। मतलब गुरु अपने से अलग भी करता है शिष्य को, इस वजह से कि वो थोड़ा परिपक्व हो। अब एक दिन सुबह सुबह उठने का नियम था। शिष्य उठा और वो जब उठा उसने देखा मेरे गुरुजी नहीं है, तो वो उस पहाड़ी पे अकेले ही चला गया। अब उस पहाड़ी पे गया तो पहले तो वो अपने गुरुजी से बात कर लिया करता था, कोई बात कह दिया करता था, कोई ज्ञान की बात उनसे सुन लिया करता था। अब उस दिन उससे बात करने के लिए कोई नहीं था, बात सुनने वाला भी कोई नहीं था, कहने वाला भी कोई नहीं था, बोलने वाला भी कोई नहीं था। वो ध्यान में बैठा और उसका ध्यान नहीं लगा। गुरु पास में होते थे तो उसका ध्यान लगता था, क्योंकि ये गुरु का डर होता है ना, आंखें नहीं खोलनी, वो ऐसा करेंगे वैसा, मतलब इस तरह की उसकी कंडीशन थी। तो उसका ध्यान नहीं लगा, तो उसने अपनी आंखें खोल ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा ऊपर, जब पक्षियों को देखा तो जो पक्षी उसने पिंजरे में कैद कर रखा था, उस तरह के कितने ही पक्षी वहां पे थे, अनगिनत पक्षी थे। शायद प्रकृति भी उसको सत्य समझाना चाहती थी, इसलिए इतने पक्षी आ गए थे। अब जब वो शिष्य वापस आया तो गुरु उसका इंतजार कर रहा था। तो गुरु ने पूछा क्या हुआ? विचलित था, मतलब द्वंद में था वो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। हम सोचते हैं ना कि क्या हो रहा है हमारे अंदर से, हमें क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है। एक अजीबपना महसूस होता है कि ना राज्य की बात में ऐसा लगता है कि राज्य में भी नहीं है, और ऐसा भी लगता है कि माया में भी नहीं है। कहाँ है हम, कैसे है? ऐसा द्वंद हमारे साथ होता है ना कई बार। मैंने ऐसा महसूस किया कि ऐसा लगता है कि एक्चुअल में हमें सत्य का पता चला है, हमें राज्य का एक्चुअल में पता चल गया है। हमें अगर राज्य पता चल गया तो फिर हम माया में क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं, क्यों धक्के खा रहे हैं, इस तरह की बात समझिएगा। वो पक्षी क्या था उनके लिए? माया ही तो थी, झूठ ही तो था, सच थोड़ी ना था वो पक्षी। और लेकिन उसके मन में द्वंद छिड़ा हुआ था। तो जब वो आश्रम में वापस आया तो गुरु उसका इंतजार करे, गुरु जी उनके इंतजार करे थे। तो उनसे पूछा उन्होंने अपने शिष्य से कि क्या हुआ। वो कहने लगा, वो जो आप उस दिन मुझे कह रहे थे कि ये पक्षी वाकई में वही है जिसको तुमने कैद किया पहले दिन जब तुमने पक्षी देखा था। ऐसे तो बहुत पक्षी वहां थे, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैंने पिंजरे में अपने आप को कैद कर रखा था। ध्यान से सुनिएगा।
गुरु कहते क्यों लगा तुम्हें कि तुमने अपने आप को पिंजरे में कैद कर रखा था? कि मेरी वृत्तियां उससे जुड़ गई थी। किससे? पक्षी से। अब वो पक्षी कब खा रहा है, कब पी रहा है, उसके खाने पीने का ध्यान रखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्रेम करने लग गया था। पर वो पक्षी तो एक दिन मरेगा, उसका भी तो एक जीवन काल है। कि मैंने ये कहा था कि मेरे साथ ही रहेगा, पर वो मेरे साथ नहीं रहेगा। उसके जैसे तो अनगिनत पक्षी हैं। मैं किस किस को अपने में रखूं, अपने पास संभाल के रखूं, किस किस को पिंजरे में डाल के रखूं। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये पक्षी की जगह पे मैं हूं। अब सुंदर साथ जी, गुरु समझ गए कि अब मेरा शिष्य परिपक्व हो गया इस बात को समझने के लिए कि सत्य क्या है। उन्होंने वही सेब का फल उठाया। अब उस शिष्य से पूछा कि ये क्या है। पहले तो गुरु शिष्य पूछ रहा था कि ये हाथ में था, अब गुरु के हाथ में था सेब। कहते बताओ ये क्या है? क्या ये सेब है? क्या हटा दो, इस शब्द को हटा दो, ये नाम हमारा दिया हुआ है सेब। ध्यान से सुनिएगा। अगर बचपन से हमें ये समझाया होता कि ये आम है, तो हम इस सेब को भी आम ही कहते। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबके? सिर हिला के बताइए। अब उन्होंने कहा सेब को हटा दो, तो उन्होंने कहा ये फल है। ठीक है, तो गुरु क्या कहते हैं? ये फल भी शब्द हमने दिया है कि ये फल की कैटेगरी में आता है। अगर हम इसको पका के खा लें तो ये सब्जियों की कैटेगरी में आ जाएगा। ये कैटेगरी भी हमने दी हुई है इसको। ये संकेत है, मतलब हमने एक शाब्दिक भाषा ले रखी है कि मैं थोड़ी सी यहाँ की बात कर रही हूँ कि हरी लाइट है तो सब कुछ ठीक है, लाल लाइट है तो खतरा है, नहीं जाना है। ये संकेत हमने बना रखे हैं। लाइट का कोई दोष नहीं है कि वो लाल है या हरी है। तो उन्होंने कहा इस चीज को भी हटा दो कि ये फल है। अब ये क्या है? अब शिष्य सोच में पड़ गया। पहले तो उसने कहा था ना नहीं नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने मुझे उलझा क्यों दिया। अब वो सोच में पड़ गया कि ये क्या है, कि ये चीज है, ये भी नश्वर है, ठीक है, लेकिन ये जिस परमात्मा ने बनाई है वो परमात्मा है। परमात्मा ने बनाई है ना ये चीज, उस परमात्मा का अस्तित्व क्या है। अब तुम इस सेब को खाओगे तब इसका बखान करोगे ना। क्या उस सेब का स्वाद, उन्होंने अपने शिष्य को बोला, अब इस चीज को आप खाओगे तो इसके स्वाद का आपको पता चलेगा। क्या उस स्वाद को शब्दों में बयान कर पाओगे? कोई इस बात को शब्दों में बयान कर सकता है कि वो सेब का स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है या कैसा है? बस इतना कह देगा कि हल्का खट्टा है, हल्का मीठा है। तो वो स्वाद हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब तक हम उसे खुद नहीं खाएंगे तब तक हमें उसका स्वाद पता नहीं चलेगा। ये सरकार श्री इसका उदाहरण देते होते थे एक रसगुल्ले से, कि जिसने रसगुल्ला खाया मीठे का स्वाद उसको ही पता है ना। तो राज्य क्या है? सत्य है। सत्य को कभी किसी के सामने बताया नहीं जा सकता, उजागर नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है? महसूस। बिल्कुल ऐसे कि हवा देखी नहीं जा सकती, कैद नहीं की जा सकती। क्या हवा नहीं है? महसूस होती है ना, शरीर को लगती है तो महसूस। तो अब राज्य हमारे सामने आएंगे तो हमें कैसे महसूस होगा? हमारी आत्म पे जो नजर आई हुई है वो अपने प्रियतम को पहचानेगी तो उसके हृदय में कुछ होगा। संसारिक व्यक्ति को देख के कुछ नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। संसारिक व्यक्ति को देख के कुछ नहीं होगा, अपने बेटे को देख के कुछ नहीं होगा। लेकिन हम राज्य की राह में और राज्य की खोज में लगे हैं, तो जब सदगुरु रूप में या राज्य किसी भी रूप में हमारे सामने आएंगे तो हमें अंदर से लगेगा कि ये राज्य मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ये मेरे सामने बैठे हैं। फिर देखिए, तन से नहीं चिपकना, उनके अंदर आई शक्ति से चिपकना है। अर्श दिल को सजदा करूं, वाहिदत को प्रणाम। रोज बोलते हैं हम चौपाई संध्या आरती में, बोलते हैं ना, अर्श दिल को सजदा। जिस दिल को राजी ने अर्श बना लिया है उसको तो सजदा करना है, उसके आगे तो अपना सब कुछ वार देना है। जैसे लाला ने क्या वारा? जब लाला ने पहचान कर ली कि वो परमात्मा का अंश है, ये सत्य है, ये मतलब ये सच्चे साधु हैं, सच के साधु हैं। वो साधु नहीं है
जो मांगते फिर रहे हैं और भगवा वस्त्र उन्होंने धारण कर लिया और साधु बन के कमंडल ऐसे कर रहे हैं या कुछ, वो वाले साधु नहीं है ये सच्चे साधु हैं। निशा दीदी, अरुण भैया, पूर्णिमा दीदी, समझ आ रही है कि उन्होंने उस सत्य को पहचान लिया कि ये सत्य के साधु हैं। क्या समर्पित कर दिया? जो उनके पास था भौतिक वो भी समर्पित कर दिया कि ये ले लो, ये कपड़ा ले लो, ये भी ले लो, आपको इसकी भी जरूरत है, ये ले लो। मतलब सब कुछ लुटाने को तैयार है था मतलब लाला अपना। ऐसे ही रूह जब पहचान लेती है तो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाती है। अपना उसके पास क्या है? भौतिकता की बात नहीं हो रही है, धन संपत्ति पे मत जाइएगा। बात है कि अपना तन मन सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाती है जब वो पहचान कर लेती है। वाहिदत को प्रणाम। जिस शरीर में वो बैठे हैं तो उनको फिर वो प्रणाम से सर झुकाती है। वो वाहिदत है कि जिस शरीर को उन्होंने अपना घर करके, दिल है उस दिल को घर करके बैठ गए हैं, उसको तो सजदा है। और उस शरीर को भी मेरी प्रणाम है जिसमें राज्य विराजमान है। तो हम उस सदगुरु को भी प्रणाम करते हैं, अपना उनको तन से प्रणाम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत पीक पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ राज्य की पहचान का। मैं आपको सिर्फ संकेत दे सकती हूँ। सत्य हमेशा संकेतिक होता है, महसूस खुद करना पड़ता है। महसूस आपको खुद करना पड़ेगा जब राज्य आपके सामने आएंगे। आत्मा पे निछावर हो रही है, उस अर्श दिल पे निछावर हो रही है आत्मा। तन पे कुर्बान हो रहा है, तन को प्रणाम कर रहा है, तन से हम प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आत्मा बलिहारी जा रही है अपने सदगुरु पे। और फिर सतगुरु अगर स्थूल रूप में सामने नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, सतगुरु की जब वाहिदत को आपने प्रणाम कर लिया, सतगुरु को आपने प्रणाम कर लिया, उनके आगे समर्पण कर लिया, तो वाहिदत फिर सदगुरु सामने नहीं होंगे ना, तब भी आपकी सदगुरु से बातचीत चलेगी आत्मा से। आपकी बात वहां तक पहुंचेगी और उनकी बात हमारे तक पहुंचेगी। देखा होगा कभी आपने, हम परेशान होते हैं, हमारे सदगुरु का फोन आ जाता है, जी क्यों परेशान हो, क्या बात है? कैसे पता चला? आत्म का आत्म से कनेक्शन है। होता है ना, ऐसा हुआ होगा सबके साथ कि पता चल जाता है, आवाज से पता चल जाता है सदगुरु को कि मेरी रूह परेशान है और क्यों हो रही है। तो फिर वो गुरु उनसे कहता है कि ये संकेतित शब्द हैं जो हम जिंदगी जी रहे हैं कि ये सेब है, किसी ने हमें अच्छा कह दिया तो हम खुश हो गए, किसी ने हमें बुरा कह दिया तो हम दुखी हो गए। तो ये संकेत है, ये झूठ है, ये सब झूठ है, ना कोई अच्छा है ना बुरा है, ठीक है। ना किसी से किसी के लिए दिल में दुख लेना है, ना किसी को देना है, ना वैरी ना दोस्त ना कोई दुश्मन। कौन? हमें किससे जुड़ना है? एक सत्य से, राज्य से जुड़ना है। राज्य से जुड़ने के लिए राज्य को महसूस किया जा सकता है। हमने राज्य का नाम क्या रखा है? श्री राज। क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे तो कोई नाम देना पड़ेगा ना, वो भी एक शब्द है। लेकिन राज्य शब्दों से परे शब्दातीत है, ये बात वाणी हमें समझा चुकी है। तुम एक राज्य को श्री कृष्ण में, साहिब में या किसी शब्द में बांध ही नहीं सकते जी। अब साहिब कह लो या कृष्ण कह लो, या अगर मान लो राज्य कृष्ण रूप में ही आपसे मिलने आ गए तो क्या कहोगे? हम नहीं मिलते, आप कृष्ण जी हो, अपना मोर मुकुट संभालो और चले जाओ। तो ये शाब्दिक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपने, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा दो पेज पीछे चलते हैं। तो महाराज जी जब पहुंचे थे महालक्ष्मी मंदिर, पहुंचे थे ना, महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे थे, पेज नंबर 79 के पैराग्राफ को खोल लीजिए अनसेबन, अगर आप जिसके पास भी तक हो, कि महालक्ष्मी का मंदिर पहुंचे था। बड़ा मंदिर विशाल, लंगर जहाँ खुले रहते थे पूरे करते थे सभी सवाल। महाराज जी महालक्ष्मी के मंदिर पहुंचे थे और वहां पे क्या था? एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर था जहाँ साधु संतों को खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, वस्त्र सब उपलब्ध कराए जाते थे। पर महाराज जी वहां नहीं रुके थे,
उन्होंने आगे बोला था ना, अपन हो जा घिर जा पहुंचे, छोड़ छाड़ इनको भी पीछे, अपन हो जा घिर जा पहुंचे। उस समय समझ नहीं आ रहा था कि हो जा घिर महाराज जी किसे कह रहे हैं, क्यों नहीं समझ आ रहा था। मुझे लगा कोई मठ बना होगा या कोई रूम जैसा कुछ होगा जहाँ साधु संत बैठते हैं। तो होजागिर नाम की एक जगह होगी, जगह मतलब उस जगह को छोड़ के, माँ लक्ष्मी मंदिर को छोड़ के महाराज जी आगे बढ़ गए। भी जहाँ सुख सुविधाएं थी वो उन्होंने जगह नहीं अपनाई कि सुख सुविधाओं के लिए वहां रहते। उससे आगे वो होजागिर जहाँ पहुंचे, वो एक जगह का नाम है सुंदर साथ जी। महाराज जी वहां चले गए जहां उन्हें साधु संत दिखे, तो वो वहां पे उनके पास रुकने का उन्होंने स्थान ढूंढा। तो एक संत ने आके उनको डांटा फटकारा, ये घटना जो वहां हुई। अब महाराज जी कहते हैं होजागिर जब संत ने उनको डांटना शुरू किया, बड़बड़ करना शुरू किया, तो वो होजागिर जगह पे ही बाजार से बाहर निकल के खंडर में जाके उन्होंने स्थान लिया, जहाँ लाला जी से उनकी भेंट हुई और लाला जी ने उनको भगवान कह के संबोधित किया। फिर 84 नंबर पेज पे आते हैं। अब क्या कहते हैं, सुबह होज पीठ से चल करके पक्षी तीर्थ जा पहुंचे। महाराज जी कहते हैं मैंने होज पीठ उस जगह को भी छोड़ के, वो लाला वाली बात हुई, लाला ने सारा सामान दिया, उस सामान को जो महाराज जी कहते हैं मेरा दीवानापन भी उसने खत्म कर दिया। और महाराज जी कहाँ पहुंचे, पक्षी तीर्थ जा पहुंचे। पक्षी तीर्थ क्यों कहा गया था उसको तीर्थ, महाराज जी बचपन में क्या पढ़ा करते थे और शादी जब उनका विवाह हो गया था उसके बाद वो क्या पढ़ा करते थे, याद करो पीछे की बीतक। क्या कहते महाराज जी, रामायण। रामायण और सुख सागर का पाठ किया हम करते थे, बड़े स्वाद में अंदर ही अंदर आया करते थे, ऐसी लाइन उन्होंने पीछे बोली थी। तो रामायण उनको रटी हुई थी, कंठस्थ थी, तो उनको रामायण के भी गुज भेद सारे पता थे। अब पक्षी तीर्थ क्या था, महाराज जी उसका वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ जटायु रावण जब सिया चुराई मारे थे, जब रावण को सॉरी सीता को रावण उठा के लेके गए थे, और जहाँ जटायु का उनके साथ झगड़ा हुआ था और वहां जटायु को मार दिया गया था, वो जगह थी, उसका नाम रखा गया था पक्षी तीर्थ। मंदिर बना हुआ था उनका एक टेकरी के ऊपर, उसी पहाड़ी के ऊपर उनका मंदिर बना हुआ था। पहुंच गए आगे चंगुल पीठ, पक्षी तीर्थ से चलकर, पक्षी तीर्थ से आगे चलकर वो कहाँ पहुंचे, चंगुल पीठ, ये भी एक जगह का नाम है। पटक शिला पर जा पहुंचे जिस जगह राम का मंदिर था। पटक शिला पक्षी तीर्थ से चलकर चंगुल पीठ पहुंचे, चंगुल पीठ से ये पटक शिला पहुंचे। अब देखिए ये उन स्थानों पे विचरण कर रहे हैं जहां से क्या कहते हैं श्री राम जी गुजरे थे, मतलब गुजरे थे इन द सेंस गए थे, जहां जहां राम जी ने जाके अपना स्थान ग्रहण किया था। तो वो रामायण के प्रसंग उनको याद आने लगे, उनके हृदय में ही थे जी, वो बचपन से इन्हीं का ही पाठ किया करते थे। तो ये सारी बातें उनको पहले उनके हृदय में ही थी, तो उनको वो सारी घटनाएं जैसे महाराज जी को याद आने लगी। अब क्या करें, पटक शिला जा पहुंचे हम जिस जगह राम का मंदिर था। पटक शिला पहुंचे, वहां पे राम जी का मंदिर था, वहां राम जी ठहरे हुए थे। जहां ठहरे थे कुछ दिन, मंदिर याद उन्हीं का था, उन्हीं की याद में मंदिर बनाया गया था कि कुछ दिन राम जी वहां पे आके ठहरे थे। पटक शिला से परमेश्वर, जहां महाशिव मंदिर एक। पटक शिला से महाराज जी कहाँ है, परमेश्वर, परमेश्वर नाम की जगह है। वो किस बात से फेमस थी, वहाँ महाशिव का मंदिर था, शिव जी तो उनके आराध्य थे। वहीं तुंगभद्रा नदी बहती, तुंगभद्रा बहती है कहती करती हुई कलोल, वहां पे तुंगभद्रा नाम की एक नदी बहती है प्रवाह, उसका प्रवाह अति प्यारा, बड़ा स्वच्छ जल है उसका। महाराज जी कहते हैं कि उसका जल बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा था। पम्मा नाम का एक सरोवर भी है परमेश्वर में। परमेश्वर की जगह का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि वहां पे एक नदी बहती थी साफ सुथरी और बहुत स्वच्छ, और उस वहां पे एक सरोवर और था जो मनमोहक था, वहां की मनमोहकता बढ़ाता था। बड़ा गहन है परमेश्वर महादेव के चारों ओर। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर जो जगह का नाम है, महादेव के मंदिर के चारों ओर इतनी अच्छी शोभा थी
कि मंदिर का वर्णन करें। मुख्य द्वार हर दम बंद रहता, खुलता था दरवाजा चोर, जानवरों का भय एकदम रहता था दिन रात यहाँ। महाराज जी कहते हैं अब वो शिव मंदिर की बात कर रहे हैं, जो महादेव का मंदिर था वहां पे। क्या कहते हैं कि मुख्य दरवाजा उसका बंद रहता था और उसमें एक चोर दरवाजा था जहां से भक्तजन जाके दर्शन किया करते थे। वो दरवाजा क्यों बंद रहता था, मेन गेट क्यों बंद रहता था कि वहां पे चारों तरफ जंगल था और जानवरों का भय बना रहता था। दिन में भी आ जाते थे जानवर, रात में भी आ जाते थे। तो इस तरह की बात महाराज जी हमें बताते हैं। दरवाजा बंद कर लेते थे जो मंदिर में घुसा जहां, रात बिताई उस मंदिर में जब उठकर प्रातः देखा। महाराज जी कहते हैं जो भी मंदिर में जाता था दरवाजा बंद कर लेता था। मैं भी जैसे ही मंदिर में घुसा दरवाजा बंद कर लिया और तो मैंने रात वहीं बिताई, पूरी रात। और जब प्रातः मैंने उठकर देखा, रात के अंधेरे में तो उन्हें कुछ दिखा नहीं सुंदर साथ जी, और सुबह एक उजाले में एक अलग ही आभा होती है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं बाहर देखते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो मंदिर से बाहर आए तो समक्ष हमको अपने एक ऊंचा पर्वत नजर आया। महाराज जी कहते रात को तो मुझे वो पर्वत दिखा नहीं, जंगल था आसपास, लेकिन जैसे मैं जब सुबह उठा और मैं मंदिर से बाहर आया तो सामने मुझे एक बड़ा पर्वत दिखाई दिया, बहुत बड़ा पर्वत, ऊंचा पर्वत। ऊंचा पर्वत एक तो ऐसे वाला पर्वत होता है ना, जो जैसे हमारे पद्मावतीपुरी में हम अपने गाड़ी से चल के अपने पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते हैं, मतलब पन्ना जी धाम पहुंचते हैं, मंदिर में पहुंचते हैं, है तो वैसे ही वो भी पहाड़ी पे, लेकिन वो पर्वत कैसा था, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट वाला पर्वत, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब ऊंचा पर्वत। इस तरह की बात महाराज जी बता रहे हैं। अब आगे देखिए। पूछा तो ऋषि मुख बतलाया, जिसमें बाली के डर से बगर करके सुग्रीव बहुत दिन छिपे रहे मारे डर के। हमारा जी रामायण तो पढ़ी हुई थी, ज्यादा सवाल जवाब किसी से किए नहीं, लेकिन उन्होंने किसी एक से पूछा कि ये इतना ऊंचा पर्वत ऐसे क्यों बना हुआ है, मतलब इसका मंजर ऐसा क्यों है। तो किसी ने बताया वहां पे कि सुग्रीव और बाली का जब झगड़ा हुआ था तो बाली कई दिनों तक, क्या कहते हैं, सुग्रीव कई दिन तक उस पहाड़ में जगह बना के कई दिन तक छिपे रहे थे। ये उस पर्वत की महिमा बता रहे हैं कि वो पर्वत की महिमा क्यों थी। खड़ा एकदम घने वन में आच्छादित था पर्वत, मतलब एक घने जंगल में वो पर्वत था और मतलब इतना अच्छा आनंद देता था वो पर्वत, भी देखने में भी बहुत सुंदर था। मतलब मनमोहक होती है ना कोई चीज कि जो मन को मोह लेती है, तो ऐसा पर्वत उन्हें लगा। महाराज जी कहते हैं कि ऐसा पर्वत था। कैसा था वो, अब उन पर्वत की महत्ता बता रहे हैं। क्या, गुथे हुए थे कुछ वृक्ष आपस में, धूप ना जा सकती थी बू तक। अब ऊंचा पर्वत है लेकिन उसके ऊपर धूप नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, अब समझिएगा क्या कह रहे हैं कि गुथे हुए उसके वृक्ष हैं, आपस में इतने घने घने वृक्ष थे कि वृक्ष इतने गुथे हुए थे कि उस पर्वत की जमीन तक धूप नहीं जाती थी, कि वो पर्वत सारा ढका हुआ था पेड़ पौधों से, तो उस धूप उसकी जमीन तक को नहीं छू पा रही थी। सुंदर साथ जी, ये बहुत गहरा गुज रहस्य है, ये इस लाइन में ही इतना गहरा रहस्य है। बतौनी भेद बताऊं तो इसी में दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा पिछला अभी बाकी रहता है, वो करूं या ये पेज का मैं शाब्दिक अर्थ कर देती हूँ, फिर कल पे, या तो फिर पिछला छोड़ देते हैं, अभी वाला कर लेते हैं, जैसे आप मुझे हुक्म करें। सुंदर साथ जी, कल वाला करो दीदी, कल वाला करो। इस पेज का शाब्दिक अर्थ कर देती हूँ, बातूनी कल कर लेंगे क्योंकि आप पेज पढ़ लिए है ना। ठीक है। तो क्या कहते हैं कि इतनी धूप उसमें जा नहीं सकती थी। पूछा एक मंदिर था उस पार जो मतंग का बतलाया। मैंने पूछा कि इस पहाड़ के ऊपर क्या है। अब जिज्ञासा हुई महाराज जी को कि इस पहाड़ के ऊपर क्या है, तो उन्होंने कहा कि मर्तंक ऋषि का आश्रम है, मंदिर है। अरुण भाई आप ध्यान से सुनिएगा कि कहाँ पे है ये, मैं नहीं याद रखने वाली,
आप रिकॉर्डिंग सुन के दोबारा सुन लीजिएगा कि वो कहते हैं कि उस पहाड़ के ऊपर मर्तंग ऋषि का मंदिर है। आप सुनिए ध्यान से। मंदिर नहीं बल्कि आश्रम है, हमें एक ने समझाया। एक ने तो बोला कि वहां पे मंदिर है, फिर दूसरा क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, मंदिर नहीं है वहां पे उनका आश्रम ही बना हुआ है जी, वो रहते भी वहीं पे ही है। मतलब मंदिर तो वो होता है जहाँ आया जाया जाता है, आश्रम होता है जहाँ पे रिहायश भी होती है। तो महाराज जी क्या कहते हैं वो साधुजन, कि वहाँ उनका आश्रम है, कि धा कुछ दूर नहीं है निकट श्री परमेश्वर के। महाराज जी के अंदर एक बात कौन दी, मतलब एक तरंग सी उठी। क्या तरंग, ध्यान से सुनिएगा, शब्दों में ही बता रही हूँ, अभी बातों नहीं बता रही हूँ। कि निकट श्री परमेश्वर, महाराज जी को लगा कि शायद वो जो ऋषि हैं जो इतने ऊंचे पहाड़ पे रहते हैं, शायद वो मेरे सदगुरु, शायद मैं इसलिए इस जगह पे इसलिए आया हूँ, मुझे यहाँ इसलिए परमात्मा ने भेजा है। तो उनके मन में कुछ मतलब होने लगा कुछ उनसे मुलाकात का। इसे भी जानने के पीछे द्वंद किया मन ने हमसे। महाराज जी कहते हैं इसे जानने के लिए कि वो मृतंग ऋषि कौन है और उनका आश्रम कहाँ है, मेरे मन में द्वंद शुरू हो गया। मेरा मन मुझसे द्वंद कर रहा है कि चले, मतलब मन कह रहा है, देखिए सुनिए, मन क्या कह रहा है, चलो चले चले, द्वंद कर रहा है कि चलो 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 सैर कर रावे चलकर मतरंग श्री ऋषि मतरंग आश्रम की। आज आश्रम दिखता है प्रत्यक्ष जैसे हो पर्वत का ताज। महाराज जी का मन क्या कह रहा है, चलो सैर कराते हैं, हम तो अपने वैसे ही विचरण कर ही रहे हैं, चलो मृतंग ऋषि के आश्रम में ना सैर करके आते हैं। कैसा दिखता है आश्रम, ऐसे लग रहा है जैसे पर्वत के ऊपर कोई ताज बिठा दिया गया है, जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ताज बिठा दिया जाता है। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। ये था पेज नंबर 84 कंप्लीट। तो लिखे रखता। हाँ जी, प्रश्न रखो। हाँ प्रश्न ये था किसी सुंदर साथ का कि वो परवाइयों से आई थी, माता को मानती थी, और अब वो राज्य में आ गई, राज्य में जैसे प्रणामी समाज में आ गई, निजानंदियों में आ गई, तो राज्य से जुड़ गई। तो वो ये कहती हैं कि मुझे डर लगता है, किस बात से, मैं हमेशा मतलब मुझे ईमान तो है, राज्य है ये भी पता है, माता को मानती थी, अब मैं माता को भी मानती भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल से छूटती भी नहीं है, और मेरे को फ्यूचर का भय बना रहता है। और एक प्रश्न तो ये था, और दूसरा प्रश्न एक सुंदर साथ का ये था कि मैं राज्य में हूँ और बचपन से ही राज्य में हूँ और राज्य को मैं जानता भी हूँ, अब मेरे हृदय में जागृति भी होने लगी है। ध्यान से सुनिएगा कि जागृति भी होने लगी है और मैं जागृत भी हूँ, ईमान भी है मुझे कि हाँ राज्य जो करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे भविष्य का डर बना ही रहता है कि फ्यूचर मेरा क्या होगा। मैं अगर अब कमाना छोड़ दूंगा तो बुढ़ापे में बच्चे भी नहीं पूछेंगे। मतलब उनका जो मैटर था वो ये था कि मैं घर का ओनर हूँ, अगर आज मैं कमाना धमाना छोड़ दूँ, आज मैं बच्चों की जिम्मेदारियाँ छोड़ दूँ, तो फ्यूचर में बच्चे मुझे नहीं पूछेंगे और बुढ़ापे में मेरी दुर्गति हो जाएगी। ये उनका प्रश्न था। तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने डर को खत्म करूं। प्रश्न क्लियर है? आप लोगों को प्रश्न क्लियर है? पहले तो मैं इसी सुंदर साथ के प्रश्न का जवाब देती हूँ। जो सुंदर साथ ये कह रहे हैं कि फ्यूचर अगर मैं आज बच्चों को नहीं करूँगा तो बच्चे मेरे को नहीं पूछेंगे। तो सबसे पहला पीक पॉइंट तो ये है कि आप बच्चों के लिए मर भी लोगे ना, तब भी बच्चे अपने सेटल होके अपने अपने शहरों में कहीं दूर चले जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला। सही बात। एक लाइन में तो आंसर यही है। आज आप बच्चों को कामयाब कर दीजिए और उनको सब कुछ अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे दीजिए। जैसे उनकी शादियाँ होंगी, जैसे वो सेटल होंगे, जहाँ जहाँ उनकी नौकरियाँ लगेंगी वहाँ वहाँ वो चले जाएंगे, वो रुकने वाले नहीं है। अगर फ्यूचर देखना है तो फ्यूचर ये है। अब दूसरी बात ये है कि इसे समझना कैसे है कि हम फिर भी फ्यूचर की चिंता हो रही है, फिर भी हो रही है, उसके बावजूद भी मन को तसल्ली नहीं मिल रही है। तो इसके लिए भी एक स्टोरी सुनाती हूँ जो आज से 6 महीने पहले मैंने सुनी थी, जब मुझे चिंता हुआ करती थी। राज्य में लगने के बाद भी मुझे चिंता होती थी कि मैं नहीं कमाऊंगी तो घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, क्योंकि बच्चे मेरे पे डिपेंड है। तो किसी के मुख से मैंने ये स्टोरी सुनी थी, तो उन्होंने मुझे समझाया था, तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि एक व्यक्ति बड़ा परेशान रहता था अपने फ्यूचर को लेके कि
क्या होगा, कैसे होगा। और कोई भी काम करता था तो उसका काम सफल नहीं होता था, समझिएगा ध्यान से। जिस काम में हाथ डालता था तो काम नहीं बनता था, और वो जिसको काम करवाता था उसका काम बढ़िया बनता था। अरुण भैया ध्यान से सुनिएगा, सोना नहीं है। आपके प्रश्न का भी आंसर आ रहा है इसमें, कि मतलब वो ये कहता था कि मैं ही कामयाब नहीं हो रहा, मेरे से जुड़े सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, तो इसकी बात की चिंता उसे सताती थी। तो वो अपने आप को बेकार समझता था, बेरोजगार समझता था, और ये समझता था कि मैं इस दुनिया में किसी लायक हूँ नहीं। मतलब अपने आप में ये हीन भावना ले लेता था। ये बात उसको मतलब सताती थी। वो अपने गुरु के पास गया आश्रम में। गुरु जी से बोला कि मुझे भविष्य बहुत सताता है, मुझे भविष्य बहुत परेशान करता है कि बच्चों का क्या होगा, मैं कैसे मैनेज करूँगा, मैं आज भी कामयाब नहीं हूँ, इतना समय व्यतीत हो गया। तो गुरु ने कहा अच्छा बड़ी चिंता हो रही है तुम्हें इस बात की, तुम ऐसे करो 1 महीना मेरे साथ रहो। वो शिष्य क्या सोचता है मेरे जैसा, वैसे ही बेकार है, माया में तो कोई काम करते नहीं है, चलो 1 महीना आपके साथ रह लेते हैं आश्रम में, क्या फर्क पड़ रहा है, वहाँ भी बैठे हैं यहाँ भी बैठे हैं, रोटी तो यहाँ भी मिलेगी माया में भी मिल ही रही थी। ये सोच के वो अपने गुरु के साथ रहता है। अब गुरु जो खा रहा है वो शिष्य खा रहा है। और 2-4 दिन बीते, गुरु ने कहा शिष्य से जाओ भिक्षा मांग के लाओ, भी जैसे सब जा रहे हैं ऐसे तुम भी जाओ। अब वो गया भिक्षा मांग के ले आया, जो रूखा सूखा मिला उसने खाया, कई दिन तो खाता रहा। मेरे जैसा पेटू 10-15 दिन बाद क्या कहता है, गुरुजी 15 दिन हो गए मुझे आपके पास रहते हुए, आपने महीने का बोला था, 15 दिन हो गए, आपने ना तो मुझे कोई फ्यूचर की प्लानिंग बताई, ना आपने कोई बिजनेस मुझे बताया, ना मुझे कोई आपने तसल्ली दी कि हाँ अभी बिजनेस कैसे चलेगा, काम धंधे कैसे चलेंगे, और ऊपर से ना आप ये मुझे ये रूखा सूखा खाना लोगों के घर का मांगा हुआ खिला रहे हो। मुझे स्वादिष्ट खाना खाए कितने दिन हो गए पता है आपको? अरे भाई अब हम जैसे लोग बिना स्वाद के खाना नहीं खा सकते। मैं तो अपने भी लूंगी भाई, जो भी बात है। बाकी जो अपने अपने वे लेना चाहता हूँ वो ले सकता है, वो फ्रीडम है। कभी बेस्वाद खाना खा रहा हूँ, फूल पत्ते खा के गुजारा कर रहा हूँ। फूल पत्ते इन द सेंस कभी फल मिल जाता था तो उससे ही गुजारा करना पड़ता था। कोई आश्रम में तो खाना बनता नहीं था, जो मिल गया वो सही। अब गुरु कहने लगा अच्छा तो वे स्वादिष्ट खाना खाना है ऐसे बोला गुरु ने। अब चटारू जो सुंदर साथ होते हैं या चटारू हमारे जैसे लोग होंगे तो गुरु ऐसे ही बोलेंगे ना, स्वादिष्ट खाना है चलो घूम के आते हैं, स्वादिष्ट खाना खा के आते हैं। गुरु चल पड़ा उनके साथ भिक्षा मांगने। ध्यान से सुनिएगा बात। और जैसे ही उन्होंने गांव में एंट्री करी, गांव से बाहर आश्रम था, गांव में एंट्री करी, किसी की मृत्यु हुई, डेथ हो गई किसी की, तो उसका संस्कार जा रहा था। बस शुरू हो गया शिष्य वहाँ। बस तीसरे चौथे दिन इसका भोज होएगा ना, तो कुछ तो स्वादिष्ट मिलेगा, इसके भोज पे खाना खाएंगे। ध्यान से सुनिए। 3 दिन बाद प्लानिंग हो गई। क्या प्लानिंग हो गई कि 3-4 दिन बाद जब इसका भोज होएगा ना, मृत्यु भोज, तो खाना तो बनेगा ही अच्छा अच्छा, बूढ़ा मरा था तो मीठा भी होगा। वो सपने सजाने लगा कि हाँ बस 4 दिन बाद मीठा मीठा खाना भी मिलेगा, वो बूढ़ा था तो मीठा भी कुछ होगा। ये सोच के उसने 3 दिन वहाँ गुरु ने देख लिया उसको, तो गुरु ने कहा हाँ हाँ अपने 4 दिन बाद आएंगे जब इसका बोझ होगा। आश्रम चले गए। वो 4 दिन उस शिष्य ने कैसे बिता दिए कि अगले 4 दिन बाद अच्छा भोज मिलेगा, वाह मजा आएगा खाने में। बस इस चक्कर में वो 4 दिन बीत गए, उसको नहीं पता चला 4 दिन बीत। चौथे दिन गुरु को साथ लेके चल पड़ा वो उस गांव में। अब गांव में गया, वहां तो कोई भोज नहीं और कोई कुछ नहीं। और पूछा उसने किसी को रोक के, भाई वो बंदा मरा था उसका भोज। कह जाओ उसके घर तो और मृत्यु होगी कि क्यों, जिसने भोज करना था वो भी मर गया। मतलब जिसने भोज पार्टी रखनी थी उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई, जवान बेटे की भी मृत्यु हो गई। अच्छा वो इतना सा मुंह लेके वापिस। अब उसका गुरु मन ही मन हंसे, चेहरे पे तो भावना आने दे, लेकिन वही बात समझ आनी चाहिए। 3 दिन इस चक्कर में बीत गए कि तब ऐसा होगा,
हम किस लिए 3 दिन मेहनत कर रहे हैं कि चौथे दिन हम नहीं करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। चौथे दिन वो भी नहीं हुआ, जो हमने सोचा वो भी नहीं हुआ। उसके घर मृत्यु हो गई उसकी, जो जिस बेटे ने उसका भोज करना था उस बेटे की मृत्यु हो गई। अब कहने लगे चल इसका तो होएगा ना चौथे दिन, इसका भोज तो होगा। शिष्य की लालसा नहीं मर रही है अच्छा खाना खाने की, क्या इसका तो भोज होगा ना, इसके भोज पे आएंगे, कोई बात नहीं। तो 4 दिन बाद फिर वो अपने गुरु को लेके उस जगह पे आ गया। अब क्या हुआ, 4 दिन बीते ही नहीं थे, तीसरे दिन ही महामारी आ गई। महामारी आई तो सब लोग अपने अपने घरों में, भोज समाप्त, भोज की हो गई समाप्ति। पल भर का नहीं भरोसा, पाँव भर का नहीं भरोसा, फ्यूचर देख रहे हैं, मतलब 4 महीने बाद का। तो उन दिनों ना एक बात मुझे कई लोग ज्यादा कहते होते थे, मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ी थी क्या, कि जिंदगी का भरोसा नहीं है सुबह तक का, पर नेट पैक हम 3 महीने का डलवा के रखते हैं कि 3 महीने तक फोन में नेट होना चाहिए। तो ये बात मुझे उस टाइम बड़ी पीक पॉइंट करती थी, अरे यार बात तो सही है, भरोसा तो सुबह का भी नहीं है और पैक तो 3 महीने का है, कोई और यूज करेगा। क्यों डलवाना। अब ऐसा हो गया, उस गांव में महामारी हो गई, गांव हो गया सिल पैक, कोई जाना नहीं कोई आना नहीं। अब वो जो शिष्य था, खिले खिले हैं आज तो। हाँ बड़े महाराज जी खिले खिले हैं, बड़े महाराज जी हंस रहे हैं, ये देखो आप। और मुझे भी ये सारे हैं, पेटूराम तेरी स्टोरी है ये, मुझे ऐसा कह रहे हैं। अब मेरे जैसा पेटू था वो, स्वादिष्ट खाना उसको चाहिए था। पेटूराम में वो खा क्या है, सुनिए सुनिए आगे, खाना का क्या है। आगे मैं अपनी बात कर रही हूँ, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। वो कहाँ पेटूराम है, मैं तो अपनी पेटूराम की बात कर रही हूँ। अब वो गुरु सोचने लगा, गुरु नहीं सोचने लगा, शिष्य सोचने लगा, फिर मायूस हो गया, उसके चेहरा उतर गया और उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। पहले नहीं हो रही थी, बोझ पे जाने से पहले कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन बाद में कमजोरी महसूस होने लगी कि हाँ भी अच्छा खाना नहीं मिला। ऐसे ही सुंदर साथ जी, हम माया में जब थक जाते हैं ना किसी चीज का प्रयास करके और हमें वो चीज नहीं मिलती, तो हम अपने आप में थकावट महसूस करते हैं, उसे थकावट महसूस होने लगी। अब आश्रम में वापिस आ गए वो दोनों, गुरु और शिष्य। अब शिष्य ना गुरु को कहता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। उसने 3 दिन से ये सोच के नहीं खाया था। जो अनम्यूट है वो प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, नहीं तो हरीश भाई आप म्यूट कर दीजिए जिनकी तरफ से आवाज आ रही है। उसने ये सोचा था कि उसका बेटे की डेथ हुई है, इस पे तो बोझ होगा ही होगा, पक्की बात है। इस चक्कर में उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया था कि मैं स्वादिष्ट खाना ही खाऊंगा, अपने पेट को मेंटेन रखा हुआ था। अब वो आया तो अपने गुरु से कहता कि मुझे भूख लग रही है। गुरु ने जो सूखी रोटी भिक्षा में आई थी वो उसको पकड़ा दी कि खा ले। अब उसने वो खाई, उसमें उसको कुछ स्वाद आने लगा सूखी रोटी में। सुंदर साथ जी, गुरु भी अपने शिष्य को परिपक्व करने के लिए ऐसी बात कर ही जाते हैं। हमें लगता है ना कि हमारे गुरु ने ऐसा क्यों किया, हाँ क्यों किया, वो हमें परिपक्व कर रहे होते हैं। एक्चुअल में हमें जो 4 बातें सुनाई जाती हैं हमें परिपक्व करने के लिए सुनाई जाती है। उस दिन तो वो सूखी रोटी खा के सो गया रात को। अब सुबह उठा तो गुरु ने फिर बोला जाओ दूसरे गांव से भिक्षा मांग के लाओ। अब खाना तो वही रूखा सूखा। तो गुरु ने उससे कहा कि तू स्वादिष्ट खाने के लिए क्यों दूसरों पे डिपेंड है, तू अपनी आग जला, ये जो खाना है इसी को ही स्वादिष्ट बना ले। भी तू मसाले मसाले और डाल ले जो तुझे डालने हैं, तू क्यों टेंशन ले रहा है कि कोई तुझे आके स्वादिष्ट खाना दे के जाएगा। शिष्य को बात तो जमी। उसने क्या किया, आग जलाया, थोड़ी सी कच्ची पक्की जो सब्जी थी उसको और पकाया, थोड़ा सा नमक नमक और डाल लिया, तो वो खाना हो गया स्वादिष्ट। तो उसने बड़े मजे से उसको खाया। ध्यान से सुनिए, उसने भी खाया, गुरु को भी खिलाया। गुरु तो स्वाद से उठा हुआ था जी, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था मसाला हो या ना हो, वो तो स्वादों से उठे हुए थे गुरु महाराज। तो उसने खाना खाया। अब वो बेचारा तो दिन ही गिन रहा था ना कि महीना कब पूरा और कब मैं निकलूं। इन बातों बातों में महीना पूरा आ गया। अब कहता है अपने गुरुजी को, अच्छा अब मैं चलूं,
1 महीने में तो आपने मेरे को कोई गुण नहीं दिया कि फिर फ्यूचर क्या मतलब फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं। मतलब अपने गुरु के आगे भी अकड़ रहा है, अकड़ कह रहा है मतलब ऐसी बात कह रहा है कि गुरु को लगे। तो गुरु ने क्या कहा, गुरु कहते तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, जो तुम्हारे साथ हुआ तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि वर्तमान में जीना सीखो। फ्यूचर का जो तुम सोचते हो ना, वो फ्यूचर तुम्हारे वर्तमान पे डिपेंड करता है। कैसे? कि जो तुम्हारे पास है उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो, जो तुम्हारे पास है उसको अच्छे से करो। अगर तुम्हें अब राज्य के लिए समय मिल रहा है तो अब राज्य के लिए अब समय ले लो ना। फ्यूचर में राज्य के लिए समय मिले ना मिले, मेरी बात समझ आ रही है? कि वो ये कहना चाहते थे कि जो प्रेजेंट में है उसको अच्छा बना लो। फ्यूचर की चिंता, फ्यूचर में वो हो ही ना, परिस्थितियां कंडीशन बदल जाएं, फिर क्या करोगे? स्थिति बदल जाए, होता है ना कई बार हम ये सोचते हैं कल ये करेंगे, फिर अगले दिन ये मायूस होकर बैठ जाते हैं, आज जो जो सोचा था वो हुआ ही नहीं, जो जो मैंने आज सोचा हुआ था वो हुआ ही नहीं, तो हम मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, फ्यूचर की चिंता करने की बजाय जो प्रेजेंट है उसको अपने जीवन को बिताइए। पता नहीं कल पाँव बल का नहीं भरोसा, बरस दिन और मास, फिर भी हम अपना सिर अपने राज्य को नहीं देते। वो एक चौपाई वो भी आती है ना, फिर भी ना देवे सिर सृजन को, कि सब जानते मेरी हैं। मेरी करत दुनी जात है, हाँ पाँव पर लगा भरोसा। हाँ, कोई चौपाई क्लियर बोल दो। मेरी मेरी करत ये दुनी जात है, पाँव पलक का नाही भरोसा, पाँव पलक का नाही भरोसा, फिर भी सिर सर्जन को न देवे रे। हरीश भैया, हरीश भैया, हाँ। ऐसे है, मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, हाँ। पाँव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। जी बिल्कुल 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 सही चौपाई। मतलब सही चौपाई। फ्यूचर को भी हम अपने सिर पे लेके घूमते हैं। चौपाई भी यही कहती है कि फ्यूचर भी हमें बना के जाना है अपने बच्चों का। हमारे बच्चों का ना मेहनत करनी पड़े, हमें उनके पोतों के मतलब अपने पोतों के लिए भी पैसे जमा करा के जाने हैं, कि उसकी पढ़ाई की पैसे अगर वो बैंक में जो पड़े हैं उससे वो करते रहे, मतलब पोते तक भी दुखी ना हो, अगले 7 पुश्तों की भी टेंशन हो रही है। और हम सृजन बन के बैठे हैं कि हम ठेका लेके बैठे हैं और अपना भरोसा नहीं है कि अपने को नहीं मिला तो हमने स्ट्रगल किया है, बच्चे भी कर लेंगे, क्या हो गया। तो सुंदर साथ जी महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि जो प्रेजेंट में है उसको संभाल के अपना समय राज्य में लगाते हुए, कम में अपना जो भी है जैसा राज्य दे रहे हैं वैसे गुजारा करके धनी में लगे रहिए। अब जिनका ये प्रश्न था कि मेरे को फ्यूचर की चिंता सताती है, वो तो उनकी बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात यह है कि उन्होंने, दूसरी जो महिला सुंदर साथी, उन्होंने कहा कि मैं माता को मानती थी, अब मुझे डर लगता है कि मेरी माता मुझसे नाराज ना हो जाए, तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि मैं राज्य में लगूं या नहीं लगूं। सुंदर साथ जी, माता भी श्यामा महारानी का ही रूप थी महाराज। मैंने कल समझाया ही था इस बात को कि फैक्ट्री के मालिक तो हमारे राज्य हैं, आगे सारे वर्कर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब जीव पर, आत्म पर आत्म की नजर आ जाती है और हम उस नजर को पहचान लेते हैं, तब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे खिलौने होते हैं, ना कि तब जब हम जीव भाव में हैं। सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको बीतक से भी देती हूँ। जब बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने की बात आई थी हरिदास जी से, तो बाल मुकुंद की मूर्ति लुप्त हो गई थी, अंतर्ध्यान हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि वो 14 लोग ब्रह्मांड के देवता थे और वो श्यामा महारानी धनी देवचंद्र जी की सेवा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं इनकी सेवा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को इन्होंने अखंड किया है। समझिए आप मेरी बात को, कि इन्होंने मुझे अखंड किया है, मैं इनकी सेवा नहीं ले पाऊंगा। तो इस वजह से वो मूर्ति उनकी अंतर्ध्यान हो गई थी। तो बाद में हरिदास जी ने उनको वस्त्र दिए थे बाल मुकुंद जी के, तो उन्होंने श्री धनी देवचंद्र जी ने बाल मुकुंद के वस्त्रों की सेवा की थी।
ऐसे सुंदर साथ जी, जब हमें राज्य मिल जाते हैं तो ये देवी देवता भी हमें अपने पास नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि ये मैं इतना अहंकार भाव तो नहीं दूंगी कि वो हमारी सेवा नहीं पसंद कर सकते, क्योंकि हमारे राज्य नहीं चाहते कि हम फैक्ट्रियों के वर्करों के साथ ज़्यादा बातें करें। वो ये कहते हैं कि जब मेरे से कनेक्शन है तो मेरे से ही जुड़ा रहे। तो इसलिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि हाँ भाई अगर हम उससे बड़े अब एक इसका भी एक थोड़ा सा अपने किसी रामायण से एक प्रसंग उठाते हैं। हनुमान जी के जो भक्त हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं, अगर वो राम जी के पास जाके मत्था टेकेंगे तो हनुमान जी खुश होंगे या दुखी होंगे? ध्यान से सोच के बताइएगा कि वो खुश होंगे या दुखी होंगे। अनम्यूट करो, जवाब दो। आप लोगों को पैरिटी है, खुश होंगे ना। अब कोई मेरे को मान दे रहा है, मुझे मान सम्मान दे रहा है, और मेरे सदगुरु के जाके मत्था टेकेगा, बड़े महाराज जी को जाके मत्था टेकेगा शेरपुर में जाके, तो मुझे खुशी होगी या दुख होगा कि हाँ भाई मैंने तो इनको जगाया और ये सदगुरु महाराज को जाके मत्था टेक रहे हैं? खुशी होगी या दुख होगा? खुशी होगी ना। तो माता जी क्या है, इस 14 लोक ब्रह्मांड की है, कहीं ना कहीं राज्य का अंश है, तो उनको खुशी होगी आप राज्य से जुड़ोगे तो उनको दुख नहीं होगा, और ना ही वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन जब हमें राज्य मिल जाते हैं तो यहाँ के देवी देवता भी हमें पताड़ना इसलिए देते हैं कि अब हम तुम्हारी सेवा नहीं सहन कर सकते। अब तुम कहीं सोचो कि हम आपकी सेवा सहन कर लेंगे या आप हमारे आगे मत्था टेकोगे। जब एक समझ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर की जो वाइफ होएगी वो क्लर्क के आगे मत्था टेकेगी, तो वो क्लर्क मत्था टेकने देगा क्या उसको? प्राइम मिनिस्टर की पत्नी अगर एक क्लर्क के आगे उसको दंडवत प्रणाम करेगी तो वो क्लर्क मत्था टेकने देगा? उसको शर्म नहीं आएगी अपने पे कि एक प्रधानमंत्री की पत्नी मेरे को मत्था टेक रही है? जब आपको ये पता चल गया कि आप प्रधानमंत्री की पत्नी हो और क्लर्क के आगे मत्था कैसे टेकने देंगे? तो इसलिए वो आपको अपने से दूर करती है कि नहीं, मैं आपकी सेवा नहीं सहन कर सकती। सुंदर सा जी, अहंकार भाव मत लीजिएगा। लेकिन हम अब राज्य से जुड़ चुके हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, प्रणाम जी। कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। और इस प्रसंग में किसी और को कुछ पूछना है तो बताइए। प्रणाम जी।